अवतारी प्रभु जय लेखनी भाई विभु जय श्याम तन चित्रेश तब शरणागतम शरणागतम पुरुषादि भगवत अंश जय अवतंश जय शक्ति भूति विशेष तब शरणागतम शरणागतम जय जय शाश्वत धर्म के ज्ञाता शुभाशुभ धर्म के जय शांतिमय न्यायेश तब शरणागतम शरणागतम तब नाथ नाम प्रताप से छुट जाए भव में पाप से हो दूर सर्व कलेश तब शरणागतम शरणागतम यह दीन अनुरागी हरि चाहे दया दृष्टि तेरी कीजे कृपा करुणेश तब शरणागतम शरणागतम जय दीन रमेश तब शरणागतम शरणागतम जय पूज्य पद पद में तब शरणागतम शरणागतम। भाई साहब कहाँ बुलाओ उनको प्लीज आप आइए आरती कर लीजिए। और उसके बाद जब हम कानपुर आए आपसे कांटेक्ट हुआ, फिर उन्होंने मीटिंग्स के लिए बात होने लगी और फिर ये हुआ कि ठीक है हम लोग अब मीटिंग्स करें और चुनाव के लिए तैयारी करें, किंतु आप लोगों का जो आज्ञा है वो हम मानते हैं, किंतु इस शर्त के साथ मानते हैं कि हम जैसे पहले मोबिलिटी बहुत थी मेरी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे कहीं कहीं कोई सी भी स्थान पर हम बहुत आसानी से जा सकते थे और गए भी हैं, चाहे वो सुदूर इलाका क्यों ना हुआ हो, चाहे वो बांदा रहा हो, चाहे छपरा रहा हो, चाहे कोई भी स्थान रहा हो, बलिया मिर्जापुर सभी जगह हम जाते थे और हमने सब जगह कायद सभा के लिए काम किया। किंतु थोड़ा सा मेरे को पैर की यहाँ जो है आज हमें जो है एक मिनट आप बात करके ऐसे आप बैठिए। उनके लिए क्या कर सकते हैं, किंतु सवाल ये उठता है कि जब हमको साथ नहीं मिलता और ऐसे लोग नहीं मिलते जो साथ में काम कर सकें, तो उस समय मुझको लगता है कि फिर बेकार है ऐसा पद लेकर, इसीलिए मैंने ये वाली बात सोची। नहीं मैम, अब आपने जितना कहा आपने जो कहा वो हम सब अब आपके संग आपके पीछे चले। आप जैसा हम लोग को ऑर्डर देंगी, जिस तरह से आप कहेंगे कि अब ये काम होना है वो काम होगा। अब आपको कोई निराशा नहीं मिलेगी इन अगले 3 सालों में, हम सब अब आपके साथ हैं। आप अपना नाम बताएं। मैं राकेश निगम एडवोकेट झांसी का रहने वाला हूँ और भगवान चित्रगुप्त जी जो हैं चतुर्देव भगवान चित्रगुप्त हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के संगी उनकी उत्पत्ति है। यदि भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति उनके समय की न मानी जाए तो उस समय न्याय कौन करता, जैसे राक्षस और देवताओं का वर्गीकरण कौन करता। तो इसके लिए भगवान चित्रगुप्त उस समय पे थे। भगवान स्वयं में भगवान में स्वयं में ना जो छोड़ा गया है वो न्याय के देवता चित्रगुप्त भगवान के लिए छोड़ा गया था और उसको किसी पता नहीं किस प्रकार से वो छोड़ दिया गया। और हम लोग जो बाद में अध्ययन किया और उसके आधार पर हमारा कहना है कि भगवान चित्रगुप्त में जो संसार के न्याय के वो हैं देवता, वो हैं भगवान चित्रगुप्त। और वो बिना किसी भेदभाव के
अपने सभी के संग न्याय करते हैं। उनसे ना तो जात का है फर्क, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वो हमेशा वो सबके संग न्याय करते हैं। आपके हिसाब से अगर ये चित्रगुप्त जी भगवान की संज्ञा में रखे जाते हैं तो किन कारणों से लोग उनको उस रूप में प्रदर्शित किया गया जिस रूप में एक मनुष्य के जीवन के भांति चित्रगुप्त जी को लोगों ने मान लिया, और उनके जैसे वैवाहिक जीवन उनके उसको एक मनुष्य की एक आकृति दे करके लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि वो लोग उनके सबऑर्डिनेशंस में एक कलम से जुड़े हुए अस्तित्व के रूप में उनकी आस्था को माना गया। इसके विषय में कुछ प्रकाश। इस विषय के बारे में बताने से पूर्व मैं ये थोड़ा सा समय आपका जरूर लूंगा। मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक चित्रांश वेलफेयर सोसाइटी का गठन झांसी में किया था 1995 में। 1995 में हम लोगों ने वहां पर, तो 1995 में हम लोग ओरछा धाम जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और उसका शायद आपको मालूम भी होगा, जो अयोध्या में जो मूर्तियां थीं तो असली मूर्तियां उस समय उठा के सरजू नदी जो है उसमें प्रवाहित कर दी गई थी मूर्तियां। तो वहां की रानी टीकमगढ़ की रानी उसको लेके आई थी, अलग मतलब छुपाते छुपते आई थी। फिर उन्होंने अपने महल में स्थापित किया था। तो असल मूर्तियां लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ओरछा में असल मूर्तियां उनकी अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें हैं, और वो असली मूर्तियां हैं हमेशा। तो उस वक्त उन्होंने सपना भगवान विष्णु के रूप में रामचंद्र जी थे, उन्होंने हम लोग जब मीटिंग वहां कर रहे थे तो उनका एक संदेश हमको मिलता है स्वयं हमको कि आप इधर बैठे हुए हैं तो क्यों नहीं भगवान चित्रगुप्त का एक यज्ञ करते हैं जिसे भगवान चित्रगुप्त को भगवान के रूप में स्थापित किया जाए। तो वहां से चलते हैं तो हम लोगों ने फिर 96 में 13-14 जनवरी 1996 को ओरछा में वो भगवान चित्रगुप्त का यज्ञ किया, और यज्ञ करने में भगवान चित्रगुप्त का एक अपनी हम लोगों ने एक विशिष्ट यज्ञ करने की अपनी शैली बनाई जो किसी से भी नहीं है, सब अलग है बिल्कुल। वो विशिष्ट शैली हम आपको बाद में देंगे, बताएंगे। उस समय जो यज्ञ हुआ उसका हमने प्रचार प्रसार 23 जिलों में किया बुंदेलखंड के, और 23 जिलों में हम लोग पूरा टूर किया। उसके बाद हम लोगों ने जब 13-14 जनवरी को किया तो दूसरे दिन पहले दिन जो यज्ञ चालू किया तो 5-6 हजार आदमी था वहां से बाहर का। परंतु जब दूसरे दिन किया तो हमारा जो झांसी से 13 किलोमीटर का रकबा है, वो लंबा रास्ता है, उसमें 1 लाख चित्रांश इकट्ठा हुए, और कभी चित्रांश कैश जो जिनको कहते हैं वो कभी इकट्ठा नहीं हुए। तो वो उनका हमारे पास देन थी। अच्छा, चित्रकूट के बारे में जैसे मैं अभी आपको वो जो प्रश्न पहला आपने किया मैं उसका उत्तर देता हूँ। तो क्या हुआ कि वो जो प्रेरणा हुई तो उसी की प्रेरणा के आधार पर तो जो भगवान की आपने पूछा, आपका प्रश्न क्या था? मेरा ये प्रश्न है कि चित्रकूट जो है वो उसमें भगवान चित्रगुप्त जी का क्या संयोग है, इसको भी बताने का। ऐसा है कि उसमें भगवान चित्रगुप्त पहले क्या है, मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसके लिए कोई वो न था, मतलब कोई जाति बिरादरी या किसी प्रकार का वो नहीं थी, कास्ट नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ कि जब हम लोगों ने कर्म के हिसाब से हो जाते थे, जो पठन पाठन कार्य करता ब्राह्मण हो जाता था, जो थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों की जो रक्षा करता था वो क्षत्रिय होता था, और जो व्यापार जो धन अर्जन करता था वो वैश्य होता था, और बाकी जो घर में काम करते थे सब प्रकार का वो शूद्र में हो गए। इस प्रकार के 4 उन्होंने